हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, एचएससी न्यू सिटी 2024 को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, 2-3 दिन पहले आपने सुना होगा कि हरियाणा सिटी मेंस के लिए 4 गुना की बजाय 7 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। लेकिन अब बच्चों ने थोड़ी सी एप्लीकेशन वहां पे दी है, तो सरकार इस पे विचार कर रही है कि क्या मिनिमम स्कोर का क्राइटेरिया रखा जा सकता है। अगर कोई बच्चा उस स्कोर को पार कर सकता है या कर लेता है तो उसको मेंस में बैठने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि 7 गुना और 8 गुना की पॉलिसी में कहीं ना कहीं अड़चन रह जाती है कि कोई बच्चा मान लीजिए पॉइंटों से रह रहा है, कोई 8 गुना में नहीं आ पा रहा, अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी वो अगर 7 गुना 8 गुना में नहीं जा पा रहा है तो काफी नुकसान यहां पे हो सकता है। तो सरकार इस पे विचार कर रही है कि सीटी को क्यों ना क्वालिफाई कर दिया जाए। तो इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। क्या है पूरी अपडेट जानते इस वीडियो के माध्यम से। आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट रिजल्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए होम ट्यूशन ऑफिशियल। लगभग 12,000 के आसपास मेंबर है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपडेट, हम आपके लिए डेली रात को 9 बजे क्लास लेके आते हैं। एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग, एक दिन हरियाणा जीके, एक दिन नेशनल जीके और एक दिन हिंदी और इंग्लिश का मिक्स क्लास आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं, आप थ्योरी कहीं से पढ़ लीजिए, मॉक टेस्ट में आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं रात को 9 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आइए बात करते हैं जो अपडेट आई है उसकी। तो यहां पे आप देखेंगे दोस्तों, हरियाणा सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से सीटी संशोधन बारे में 2 दिन में प्रस्ताव भेजने को कहा। तो यहां से एक चीज और क्लियर हो रही है कि दोस्तों सरकार का पूरा मूड है, पूरा मन बना हुआ है कि भैया दिसंबर की 31 तारीख से पहले आपका सीटी जो प्री एग्जाम है वो डेफिनेटली ले लिया जाएगा। तो जो बच्चे इस बार सीटी में क्वालिफाई नहीं हो पाए या जो बच्चे इस बार अपनी मनचाही पोस्ट को अचीव नहीं कर पाए, तो उनसे मेरा एक ही कहना है कि भैया इस बार ये जो मौका है, देखो बहुत सारी चीजें होंगी। हो सकता है कि 31 दिसंबर से पहले एग्जाम ना हो सकता है कि फरवरी में हो, मार्च में हो, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है कि जो इस बार आपकी कमी रही है उसको सुधारते हुए अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस आप निकाल सके। तो इस दिमाग की जो बहम है कि भैया अभी तो टाइम बचा हुआ है, मैं कर लूंगा, महीने में कर लूंगा, 10 दिन में कर लूंगा, उस चीज को दिमाग से निकाल लीजिए। क्योंकि एक बार अगर आपका स्कोर कम रह गया, मान लीजिए क्वालिफाई करेंगे तब भी मिनिमम स्कोर तो रखेंगे ना कि भैया जर्नल कैटेगरी में 55 स्कोर करना पड़ेगा, अदर्स में 50 करना पड़ेगा, या जर्नल में 50 करना पड़ेगा, अदर में 45 करना पड़ेगा। जो भी मिनिमम क्राइटेरिया होगा उसको तो पार करना पड़ेगा ना, अगर क्वालिफाई करते भी हैं। और अगर नहीं भी करेंगे, मान लीजिए 7 गुना रखते हैं, 10 गुना रखते हैं, तब भी आपको कंपटीशन को तो बीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। और एक बार अगर आपका स्कोर पॉइंट में भी कम रहा और आप मेंस के लिए एलिजिबल नहीं हुए, तो जितनी भी वैकेंसी आने वाली हैं सारी की सारी वैकेंसियों से हाथ धो बैठोगे। हां जी, ठीक है, सारी वैकेंसी आपके हाथ से निकल जाएंगी। चाहे वो हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर हो, मंडी सुपरवाइजर हो, एएलएम हो, हरियाणा कंडक्टर हो, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली ग्रुप सी में और ग्रुप डी में भी, और हरियाणा पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है। तो एक बार अगर आपका परफॉर्मेंस खराब रहा तो सारी भर्तियां समझ लीजिए आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो इसलिए इस चीज की चिंता किए बिना कि एग्जाम दिसंबर से पहले होगा कि जनवरी में होगा, आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी और बढ़िया तरीके से रखनी है, ताकि पिछली बार जो स्कोर हुआ है उसमें अच्छा खासा सुधार आप कर सको। ठीक है, और यहां पे जिस प्रकार की चीजें निकल के आ रही है, इससे एक चीज क्लियर और है कि सरकार का पूरा मूड है। क्योंकि कल यानी 25 अक्टूबर से विधानसभा का सत्र स्टार्ट हो रहा है। तो शुरुआत में मेरे ख्याल से हरियाणा सरकार, अभी जो नई नई सरकार बनी है, तो एक जोश के साथ काम करेगी और अपने वादों को शुरू में, देखो मैं कह रहा हूं कोई भी सरकार अच्छी है कि बुरी है उस पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन आप ये मान के चले कि जब नई सरकार बन के आती है तो शुरुआत के 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक अच्छा काम वो करते हैं। वही फायदा आपको उठाना है। ये जो सीटी होने वाला है 31 दिसंबर से पहले, ये आपको 1 साल के अंदर अंदर पूरा होता दिखेगा दोस्तों। ठीक है, फिर जो अगला सीटी आएगा उसमें हो सकता है कि टाइम लगे, उसमें भैया वो हो सकता है चुनाव तक चला जाए, लेकिन ये जो पहली भर्ती होगी इस सरकार की, ये बहुत फास्ट तरीके से पूरी होगी। तो दिमाग से इस फितूर को निकाल देना कि पिछली बार की तरह इस बार भी 2-3 साल लगेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। दूसरी बात, यहां पे देखिए सीटी क्वालिफाई हो टेस्ट ऐसा अभ्यर्थी करे हैं,
ठीक है। इनका कहना है कि सीईटी को 4 गुना को खत्म करके इसमें भैया सीईटी को क्वालिफाई कर दिया जाए और मिनिमम क्राइटेरिया यहां पे रख लिया जाए। यहां पे देखो देखो अपने अंक ज्यादा ला सकते हैं, इसलिए 4 गुना या 7 गुना या 12 गुना बुलाने के बजाय सभी को बुलाया जाना चाहिए। वही चीज हम करें कि मिनिमम क्राइटेरिया यहां पर रख लीजिए, जो बच्चा उसको पार करेगा सारे के सारे मेंस में बैठने चाहिए, ठीक है। और यहां पे 25 अक्टूबर तक टिप्पणी रखने के लिए बोला गया है। तो जैसे यहां से आपका लेटर जाएगा तो सीईटी हो सकता है कि क्वालिफाई हो जाए। क्वालिफाई हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कोर्ट वगैरह का सारा जो लफड़ा है वो सारा खत्म हो जाएगा और भर्ती जो है समुद्री तरीके से करवाई जा सकती है, ठीक है। हाई कोर्ट के आदेश में लिखा है, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट का आदेश भी है कि भैया नवंबर दिसंबर से पहले पहले आपको ये जो है सीईटी पूरा करवाना है, ठीक है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यहां पे भी आप देख सकते हैं, एक और अपडेट यहां पे आ रही है। यहां पे सीएम साहब तो ये भी कह रहे हैं कि हर साल होगा सीईटी। प्रदेश सरकार की योजना है कि हर साल सीईटी कराने जाए ताकि 12वीं पास कर चुके सभी युवा भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सके। पिछले 3 वर्षों से सीईटी नहीं होने के कारण लाखों युवा इस प्रक्रिया से बाहर हो गए थे, जो चौथी और यानी 3rd श्रेणी के नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते थे, ठीक है। यहां पे देख सकते हैं कि 24,000 पदों का भर्ती परिणाम घोषित करने के बाद अब दिसंबर तक सीईटी आयोजन करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री लगाएंगे पॉलिसी में बदलाव पर मोहर, दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे एक बार लिख रहा है कि भैया 4 गुना के बजाय 7 गुना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन आप मान के चले कि क्वालिफाई यहां पे होने की संभावना पूरी है, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ी अपडेट आ रही है कि जो अगला सीईटी 31 दिसंबर से पहले पहले होने की पूरी संभावना है। तो आपके पास ले देख के नवंबर और दिसंबर का टाइम है, 2 महीने हैं। बढ़िया तरीके से लग जाइए, बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए, शेड्यूल बनाइए, डेली कंटिन्यू अपना डेली टास्क बना के आपको तैयारी करनी है। और जो कमी इस बार रही है उसको पूरा करते हो। इस बार किसी भी प्रकार की कोई आपको कमी नहीं छोड़नी है अपनी तैयारी में, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।